तो अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि आखिर हम ज़्यादा शक्तिशाली कैसे बन सकते हैं, यानी कि हम पावरफुल कैसे बन सकते हैं, हमारे अंदर शक्ति कहाँ से आएगी, किस तरीके से आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही डिफरेंट तरीका बताने वाले हैं जिससे कि आपके इनर जो स्ट्रेंथ है वह बाहर आएगी। और आपने शायद ही ये कभी सोचा होगा कि इस तरीके से भी हम पावरफुल बन सकते हैं। और ब्रूस ली, ये नाम तो आपने सुना ही होगा और शायद आप इनके बारे में ज़्यादा जानते भी हों कि ब्रूस ली कौन थे और क्या करते थे। और अभी हम इस बारे में ज़्यादा नहीं जाते हैं और सीधे अपनी बात पर आते हैं। तो शुरुआती समय पर जो ब्रूस ली का वज़न था वह पूरे 75 किलो था, यानी कि 75 किलो था। और उसके बाद उन्हें ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मेरा इस वेट को और ज़्यादा बढ़ाना मेरे लिए नुकसानदायक है, और इसी वजह से उन्होंने अपने वेट को कम करना शुरू कर दिया। और कम होते होते उनका जो वेट था वह पूरा 14 यानी कि 14 किलो वेट कम हुआ। और बचे हुए वेट के साथ यानी कि सिर्फ 61 किलो वेट के साथ उन्होंने अपने समय में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड कायम किए जो कि लोग आज तक नहीं तोड़ पाए हैं। और उनके पंचिंग स्टाइल को देखकर लोग आज भी हैरान रह जाते हैं। और जो ब्रूस ली थे उन्होंने कई सारे पंचिंग बैग्स तोड़ डाले थे, क्योंकि वे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से मौके को मारते थे, जिसकी वजह से वह बैग्स टूट जाया करते थे। और उसके बाद कई सारे पंचिंग बैग्स को तोड़ने के बाद उन्होंने उनमें मेटल्स को डालना शुरू कर दिया, ताकि वह जो बैग हैं उनके मुक्कों की शक्ति को यानी कि मुक्के की पावर को सहन कर सकें। तो इस इंसिडेंट से आप ये समझ सकते हैं कि उनके मुक्के में कितनी पावर थी, आप ये फील कर सकते हैं। और जो ब्रूस ली थे वह सिर्फ एक मुक्के को मारकर, यानी कि वह अगर किसी इंसान की छाती पर एक मुक्का मार दिया करते थे तो वह सिर्फ एक मुक्के की पावर से कई फीट दूर चला जाता था। और इससे आप इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस पंच की पावर से कोई इंसान कई फीट दूर जाकर गिरता था तो उस पंच की स्पीड कितनी रहती होगी। और इसी वजह से जब कभी भी ब्रूस ली की पंचिंग पावर को या फिर उनके मोशन को कैमरे में रिकॉर्ड करना होता था तो उस समय पर जो कैमरास होते थे उन कैमरास को स्लो मोशन मोड में डालकर ही रिकॉर्डिंग की जाती थी, ताकि उनकी रिकॉर्डिंग क्लियरली हो पाए, क्योंकि कैमरास के नॉर्मल मोड से उनकी पंचिंग स्पीड को रिकॉर्ड करना पॉसिबल ही नहीं था। और ब्रूस ली ने अपना यह टैलेंट अपने दिमाग को काफ़ी ज़्यादा हाई कंसंट्रेट करके गेन किया था, और उनके पास काफ़ी ज़्यादा तेज़ दिमाग था। और वह अपने इसी तेज़ दिमाग का यूज़ अपनी आर्ट पर यानी कि अपनी कला पर करते थे, यानी कि अपनी पंचिंग पावर में वे अपने दिमाग का लगभग पूरा यूज़ करते थे जितना वह यूज़ कर सकते थे। और सिर्फ इसी वजह से वह इतने कम समय में वह चीज़ हासिल कर पाए जो कि कोई दूसरा इंसान 2 गुने टाइम में भी हासिल नहीं कर सकता आसानी से। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम आपको सिर्फ ब्रूस ली के बारे में ही क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ब्रूस ली जैसा टैलेंट तो नहीं है, ना ही वैसी क्वालिटी है, तो फिर हम ब्रूस ली के बारे में जान के आखिर क्या करेंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आपके पास ब्रूस ली जैसी ताकत नहीं है, पर फिर भी अगर आप अपनी मेहनत के साथ वैसा कुछ सिर्फ 25% भी अचीव कर पाते हैं, यानी कि जितना ब्रूस ली ने अचीव किया था उसका सिर्फ 25% पावर भी अगर आप अपनी मेहनत के साथ अचीव कर पाते हैं तो भी आप ताकतवर बन सकते हैं। और आपको उस 25% पावर को अचीव करने के लिए आखिर क्या करना होगा हम आपको बताते हैं। तो पहला काम, आपको अपनी इच्छा पर ज़बरदस्त ध्यान देना है कि मेरी क्या इच्छाएं हो रही हैं, उन्हें कैसे कंट्रोल करना है और किस इच्छा को पूरा करना है। और हर दिन आप जो भी प्रैक्टिस करें उसे आप रिवाइज ज़रूर करें, यानी कि उसे बार बार रिपीट करें, जिसकी वजह से आप जो भी चीज़ करेंगे उसमें आप एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। एंड थर्ड पॉइंट, आपको कोई भी छुट्टी नहीं करनी है, यानी कि आपको वह काम लगातार रोज़ करना होगा और तभी आप पावरफुल बन सकते हैं। एंड अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो
तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।